की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा जी का ये विश्व प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है और ऐसे पावन तीर्थ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी का सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं। श्रीमद् भागवत जी की थोड़ी थोड़ी चर्चा प्रत्येक दिन होती है। गजेंद्र मोक्ष की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। भगवान गजेंद्र की पुकार सुनकर के गजेंद्र की स्तुति सुनकर के आज वायु से भी तेज वेग से उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए। गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपने पुकारने वालों की कैसे रक्षा करते हैं और रक्षण में उनकी कैसी तत्परता होती है, यह देखकर देवता, गंधर्व, अप्सरा सब के सब नृत्य करने लगे। इधर ग्रह आश्चर्यजनक रूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गए। वह गंधर्व सत्तम हूहू था और देवल ऋषि के शाप से ग्राह बन गया। कहते हैं कि एक बार सरोवर में अप्सराओं के साथ ये हूहू नाम का गंधर्व क्रीड़ा कर रहा था। वहां आकर देवल ऋषि स्नान करने लगे तो हूहू डुबकी लगा लगा करके और पास जाकर उनके पांव को खींचने लगा। इस पर देवल ऋषि को क्रोध आ गया और वे बोले कि तुम ग्राहक की तरह काम करते हो, इसलिए जाओ ग्राह बन जाओ। फिर अंत में जब हूहू गंधर्व ने भगवान से क्षमा मांगी, देवल ऋषि से क्षमा मांगी, तो ऋषि ने कहा कि अच्छा ठीक है, जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आएंगे तो गजेंद्र के साथ साथ तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। इसके बाद हूहू भगवान की स्तुति करके अपने लोक चला गया। इधर गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श से मुक्त होकर के भगवत रूप को प्राप्त हो गया। वह पहले द्रविड़ देश में पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। भगवान का बड़ा भक्त था। एक बार वह मलयाचल पर्वत पर मौन धारण करके जटाजूट सहित भगवान की आराधना कर रहा था। तब वहाँ अगस्त जी अपने शिष्यों के समेत पहुंचे, लेकिन राजा ने उनका सम्मान नहीं किया। असल में जो गुरुजनों को उनके सामने आने पर प्रणाम नहीं करता है तो समझना चाहिए कि उसका कोई गुरु नहीं। यदि गुरु होता तो उसे प्रणाम करना तो कम से कम सिखा ही देता। इसलिए राजा चुपचाप बैठा रहा। अप्रतारणादिकं पुष्टिं स्थितिं। अगस्त जी ने सोचा कि यह किताबी साधक मालूम पड़ता है, इसलिए प्रजा पालन और अतिथि सत्कार आदि धर्म को छोड़कर
तपस्वियों की तरह उपासना करना, जिसको गुरु परंपरा से मंत्र, दीक्षा और पद्धति नहीं प्राप्त है, उसका अभिमान बहुत बढ़ जाता है। आज कहते हैं अगस्त जी बोले तो ब्राह्मण का अपमान करता है और तेरी मति, तेरी जो बुद्धि है वो हाथी की तरह, गज की तरह स्तब्ध है, जा तू गज हो जा। यह शाप देकर अगस्त जी चले गए। इंद्रद्युम्न ने कहा कि अच्छी बात है, भगवान की जैसी इच्छा, और वे हाथी हो गए। परंतु उन्होंने जो भगवान की पूजा उपासना की थी उसका यह प्रभाव हुआ कि हाथी होने पर भी उन्हें संकट काल में भगवान का स्मरण हुआ। देखो यहाँ आपको एक बात बता रहा हूँ, ये गंगा जी के तट पर आए हो, एक मंत्र बता रहा हूँ। जब भी कोई संकट आए, कष्ट आए, दुख आए, और उस संकट को, उस कष्ट को, उस दुख को टालने का कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा, तो एकांत में बैठ जाइए या भगवान के मंदिर में बैठ जाइए और भगवान के मंदिर में बैठ कर के भगवान का स्मरण कीजिए, बिना कोई चिंता करे, घंटे 2 घंटे जितना भी हो सके। आपको बता रहा हूं, देख लो, कुछ समय पश्चात आपको खबर मिल जाएगी, आपका वो संकट, वो दुख टल गया। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण सब विपत्तियों से मुक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। तो भैया आज इसे गजेंद्र को ऊपर बड़ा भारी संकट आया था। आप जानते हैं गजेंद्र की कथा, किस प्रकार समुद्र में डूबने लगा, ग्रहा खींचने लगा, सारी हथनियाँ मिलकर के उसको निकालने की कोशिश करती हैं। गजेंद्र के सारे बच्चे उनको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आता। तब गजेंद्र यही काम करता है, क्या करता है, वहीं पर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है। और भगवान का चिंतन किया तो गरुड़ासन भगवान ने गजेंद्र के समय सामने आ गए, उनके संकट को दूर कर दिया, मुक्त कर दिया, अपना पार्षद बना लिया, अपने धाम में गजेंद्र को लेकर के चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के विदा होते समय सबके सामने भगवान ने यह कह दिया कि जो लोग मेरा, गजेंद्र का, इस सरोवर का, यहाँ के गिरी, कंदर, कानन और वृक्षलता आदि का स्मरण करेंगे, उनको मेरी प्राप्ति होगी और वे सब पापों से छूट जाएंगे। जो गजेंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उनको मैं बहुत बड़ा कल्याण का पात्र बनाऊंगा। देखो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ मालवीय जी महाराज को भी बड़ा प्रिय था। वे अपने अनुभव के आधार पर लोगों को यह उपदेश दिया करते थे कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो संपूर्ण आपत्ति, विपत्तियां, समस्त संकट दूर हो जाएंगे।